आप सभी खुदावंद के फजल से जबरदस्त होंगे। मेरे साथ एक हवाला निकालिए, मुकद्दस लूका की मार्फत। मुकद्दस लूका की मार्फत यीशु मसीह की अंजील, और हम देखेंगे उसका 16 बाब और उसकी 28 आयत। 16 बाब और 28 आयत हम देखेंगे। कोई पढ़ सकता है बुलंद आवाज में एक बार और, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमने इस पे रोशनी डाल दी है और एक बार इसको और पढ़ा जाए, और मैं चाहता हूं कि जमात में से जी कोई जी बाजी चले। दाऊद के बाद हम एक वो बाजी फरा, आपका नाम फरा बाजी से। क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, ताकि वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वो भी इस गजब की जगह में आए। आमीन आमीन। जी बाजी आप पढ़िएगा। आमीन। सभी बैठिए। अजीज बहन भाइयों, आज हमारी इबादत का जो मजमून है वो है पताल से मनाती। क्या है? पताल से मनाती। ये जो लाइन अभी मैंने बोला है, आप सुनकर हैरान होंगे कि ऐसी जगह जो जहन्नम की जगह है, पताल है, 5 से मनाती कैसे हो सकती है? और फिर एक ऐसा शख्स गवाही दे रहा है, मनाती कर रहा है, जिसने यीशु मसीह को कबूल भी नहीं किया, जिसने यीशु मसीह को कबूल भी नहीं किया। बाइबल मुकद्दस का ये जो मुकद्दस हवाला हमने पढ़ा है, इसकी जो मेन टाइटल बाइबल मुकद्दस जो प्रेजेंट करती है वो इस तरह से करती है कि गरीब लाजर और दौलतमंद आदमी, इन दोनों के दरमियान हम सबकी जिंदगी का निचोड़ है, हम सबकी जिंदगी का रिजल्ट है, हम सबकी जिंदगी का रिवॉर्ड है, हम सबकी जिंदगी का लास्ट में हमारे साथ क्या होगा वो तस्वीर पेश की गई है कि अगर कोई शख्स यीशु मसीह को कबूल नहीं करता तो उसका अंजाम क्या होगा, और अगर कोई शख्स यीशु मसीह को कबूल करता है तो उसका मकाम क्या होगा। हम देखते हैं 16 बाब उसकी 19 से लेकर 31 आयत तक हम देखें तो पूरी स्टोरी हमारे सामने आ जाती है, और यहां पर एक दौलतमंद शख्स है, उसका नाम नहीं है, होगा लेकिन बाइबल में नहीं लिखा गया। लुके हमें बाइबल मुकद्दस में मिलता है कि जितनी भी चीजें वजूद में आई है, चीजें बनाई गई है, जानदार है, परिंद चरिंद है, पैदाइश की किताब में हमें मिलता है कि आदम ने उनके नाम रखे। इतना सही, इतना अक्लमंद आदम, जिसको पता है कि मैं जो कुछ भी जिसका नाम रखूंगा उसकी हर
हरकतें भी वैसी होगी। इतना जहर खुदा ने उसको दिया। यहां पर भी ये जो दौलतमंद आदमी है, इसको दौलतमंद आदमी के नाम से पुकारा गया, लिखा गया है। नाम नहीं लिखा किसका नाम क्या है, लेकिन होगा। और इस आदमी को अपनी दौलत पर घमंड है, क्योंकि ये मालदार है, ताकतवर है। जिसके पास दौलत है वो दुनिया की तमाम चीजों को खरीद सकता है और अपनी जिंदगी की तमाम जरूरतों को पूरा कर सकता है। ये अच्छा खा रहा है, ये अच्छा पहन रहा है, ये सलोन भी जाता होगा, अपनी बदन की भी हिफाजत करता होगा, अच्छी ड्रेसिंग करता होगा, और माशरे के अंदर इसका बड़ा नाम भी होगा। लेकिन जिसका जिक्र उसके नाम से किया गया है वो नासिर, और बाइबल बताती है कि वो गरीब है। गरीबों, गौर से सुनो, बाइबल क्या बताती है कि लाजर क्या है? गरीब है। और इस गरीब लाजर को हर रोज, कभी कभार नहीं, बाइबल कहती हर रोज इसको मीर शख्स के घर के बाहर बिठा दिया जाता, ताकि जो कुछ ये जो दौलतमंद है खाता है उसमें से कुछ बच जाए तो ये क्या करे, उसमें से खाए। और ये रूटीन है इसकी, गरीब लाजर की जिंदगी की। रोजाना ये मीर शख्स के दरवाजे पर पड़ा रहता है, आता है और खाने के वक्त इसको बिठा दिया जाता है। और ये इतना गरीब है, गरीब तो है, और ये बीमार भी है, ये तकलीफ में है। और बाइबल कहती है इस कदर ये बीमार शख्स है कि इसके जिस्म के ऊपर फोड़े हैं, लहू बहता है, पानी बहता है, और कुत्ते आकर उन जख्मों को क्या करते हैं, चाटते हैं। आज भी बहुत सारे कुत्ते आपको तकलीफ दे रहे हैं, आपको नोच रहे हैं, आपके जख्मों को चाट रहे हैं। आपके जख्मों के ऊपर नमक छिड़क रहे हैं, आपकी तकलीफ का हल नहीं ढूंढते, बल्कि आपको और ज्यादा तकलीफ कैसे मिले, अपने बिस्तरों पर बैठकर तमाम शरीर लोग यही मंसूबे कर रहे हैं कि किस तरह से आपको ज्यादा तकलीफ मिले, किस तरह से ये इंसान टूट जाए, किस तरह से इसके जख्म ज्यादा बढ़ जाए। आज बहुत सारे कुत्ते आपको गिराना चाहते हैं, आपको मारना चाहते हैं, आपका तमाशा बनाना चाहते हैं, आपको रुस्वा करना चाहते हैं, चौकों में घसीट कर आपको मार देना चाहते हैं। इन कुत्तों के लिए दुआ करें, इन कुत्तों के लिए दुआ करें। कहीं ऐसा ना हो कि इनका अंजाम
दौलतमंद आदमी की तरह हो जाए। ऐसे लोगों के लिए दुआ कीजिए। उनका काम आपको नोचना है, तकलीफ देना है, आपको चाटना है, आपके जख्मों पर नमक छिड़कना है, लेकिन आपका काम क्या है? उनके लिए दुआ करनी। उनके लिए क्या करनी? थोड़ा सा लंबा चलेगा, बर्दाश्त कीजिएगा। आपका क्या काम है? उनके लिए दुआ करनी है। उनके हिस्से में ये आया है, लेकिन अच्छा हिस्सा तो आपके पास है। आपके पास अच्छा है तो उसमें से अच्छाइयां निकलनी चाहिए। क्या ख्याल है? खुदा ने अगर आपको ऐसी जगह पर बिठाया है कि आपका हाथ बरकत के लिए उठे, तो फिर क्या करना है? यह हाथ बरकत दे, लानत नहीं। यह हाथ क्या करे? खुदा ने आपके हाथों में बरकत रखी है। खुदा ने आपके हाथों में क्या रखी है? बरकत रखी है। यह हाथ आपके लिए बरकत के हाथ होने चाहिए। और ये गरीब लाजर हर रोज आता है और जो खाना बचा होता है उसमें से खाता है। और बाइबल कहती है, और ये दोनों शख्स मर जाते हैं। ये दोनों शख्स, अब यहां पर स्टोरी का दूसरा पार्ट शुरू होता है। पहला पार्ट खत्म। अब यहां से कहानी चेंज होती है। एक दूसरे से कह सकते कहानी चेंज होगी। तेरी जिंदगी की कहानी चेंज करना चाहता है खुदा, तुझे बदल देना चाहता है। ये दोनों जब तक जिंदा थे, अमीर शख्स किस तरह की जिंदगी गुजार रहा था? बताइए सभी। शान और शौकत के साथ, गाड़ी भी है, बंगला भी है, सबसे महंगा मोबाइल भी है, सब कुछ है, बढ़िया मजे में चल रहा है। और एक शख्स जिसका नाम बाइबल में लिखा है, जिसका नाम क्या है? लाजर। और वो क्या है? बाइबल कहती है वो गरीब है। गरीब के साथ बीमार भी है, और फिर उसका तमाशा भी उड़ाया जाता है। लेकिन वक्त आता है कि ये दोनों शख्स, दौलतमंद आदमी और गरीब, ये दोनों क्या हो जाते हैं? और बाइबल कहती है कि जब गरीब लाजर मरता है तो आसमान से कौन आते हैं? फरिश्ते आते हैं। आसमान से कौन आते हैं? आपको, आपकी खिदमत के लिए खुदा फरिश्तों को भेजता है। इतना ठंडा इकरार ना करे अपना। इतने मामूली नहीं है जितनी छोटी सी सस्ती सी आपने कहा फरिश्ते बुलंद आवाज से कहें, बुलंद आवाज से इकरार करें कि आपकी खिदमत के लिए खुदा फरिश्तों को भेज देता है। आपकी इतनी अहमियत है। जब इकरार करें, बुलंद आवाज से इकरार करें। दाऊद कहता है ज़बूर 91 में क्या लिखा है कि वो अपने फरिश्तों को, हाँ जी, वो अपने फरिश्तों को हवाएं बनाकर आपको संभालता है, घेर लेता है, बचाता है। आपकी इतनी इतनी वैल्यू है। और फरिश्ते आते हैं और उस गरीब लाजर को उठाकर कहां ले जाते हैं? बाप इब्राहिम की गोद में। बाप बोलिए, बाप। कहां ले जाते हैं?
बाप इब्राहिम की गोद में। और अक्सर जब यहां पर किसी की डेथ हो जाती है, तो अगर किसी आदमी ने तौबा नहीं भी की, तो हम अक्सर दुआ करते हैं कि बाप इसको क्या कर, बाप इब्राहिम की गोद में जगा दे। अपने लफ्जों का, शब्द जो आप बोलते हैं, चुनाव कीजिए। आप जो दुआ करते हैं, फिर हम कहते हैं हमारी दुआ सुनी नहीं जाती। आपकी दुआ टेढ़ी है, आपके लफ्ज आगे पीछे है। जब आप दुआ करें, तो आपकी दुआ के अंदर आप अपने लफ्जों का चुनाव करें कि जो मैं दुआ कर रहा हूं, क्या वो सुनी जाएगी। इब्राहिम जो हमारा बाप है, ईमानदारों का जो बाप है, उसकी गोद जो है वो आराम की जगह को प्रेजेंट करती है, शांतमानी की जगह, खुशी की जगह, तसल्ली की जगह। फरिश्ते आते हैं और उस गरीब लाजर को उठाकर प्रोटोकॉल के साथ, एहतराम के साथ, इज्जत के साथ इब्राहिम की गोद में ले जाते हैं। और ये जो दौलतमंद शख्स है, इसके बारे में लिखा है दफन हुआ, मरा और दफन हुआ। सिर्फ इतना ही लिखा है। क्या हुआ है? मरा और दफन हुआ। ये मर गया है और इसको दफन कर दिया गया है। यहां से असल कहानी बदल जाती है। और इन दोनों को कहां लेकर गए? आलमे रवा में। इस पर हम रोशनी डालेंगे। ये आलमे रवा है क्या? इसको कहा जाता है जहां पर रूहें रखा जाती है, जहां पर रूहों का घर है। चाहे ईमानदारों की रूहें हैं, चाहे गुनाहगारों की रूहें हैं। आलमे रवा कहा जाता है जहां पर रूहें रखी जाती है। अब इस आलमे रवा के अंदर ईमानदारों की रूहों की जो जगह है, जहान है, वो अलग है। और जो गुनाहगार है, उनकी रूहों की जगह जो है वो अलग है। और बीच में जो बड़ा गहरा गड़ा है, इधर की रूहें ईमानदारों की रूहें गुनाहगारों की रूहों के जहान में नहीं जा सकती, और गुनाहगारों की रूहें ईमानदारों की रूहों में शामिल नहीं हो सकती। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि ये जो दो शख्स है, बाइबल कहती है इसने दूर से देखा। इसका मतलब है पताल के अंदर देखा जा सकता है। पताल के अंदर देखा जा सकता है। बाइबल कहती है इस दो शख्स ने दूर से देखा। क्या किया? दूर से देखा। कहां? दूसरी तरफ, घड़े के दूसरी तरफ। और क्या देखा? गरीब लाजर कहां पर है? गरीब लाजर कहां पर है? तुसी ना जाया जे, पर बोलो तो सही। ना जाओ, तुसी ना जाओ। गरीब लाजर कहां पर है? इकरार करे, बोला करे, ताकि आप भी गोद में जाए। हालेलुया। जब इसने दूर से देखा, और क्या देखता है कि गरीब लाजर वो शख्स जो मेरे टुकड़ों पर पलता था, जिसको मैंने नचीज समझा, नाकस समझा, गरीब था, जो बीमार था, जख्मी था, और कुत्ते आकर उसका बदन, उसके जख्मों को चाटते थे। वो कहां चला गया? बाप इब्राहिम की गोद में। मैंने पहले कहा था कहानी मरने के बाद चेंज होगी, और मरने के बाद
मरने के बाद यानी कि मौत और कब्र के बाद आपकी जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, रूहें मर नहीं जाती, भस्म नहीं हो जाती, बल्कि वो बदल रूहों की शक्ल में ट्रांसफर होकर, बदलकर, तब्दील होकर आलम रवान में चली जाती है। अभी ये आसमान पर नहीं है, ये रूहों के आलम में आगे है, जहां पर रूहों का स्टे है, रूहें रुकी हुई है आराम की जगह पर, सुकून की जगह पर। और जिन्होंने यीशु को कबूल नहीं किया वो भी वहां पर ही है, लेकिन वो आराम नहीं पा रहे, वो तकलीफ में है, वो रूहें तकलीफ में है। और दौलतमंद जब उस तकलीफ में था, तकलीफ को बर्दाश्त कर रहा है और दूर से देखता है कि गरीब लाजर कहां पर है, बाप इब्राहिम की गोद में आराम से सुकून में। दुनिया के अंदर बेशक लोग आपको नोचे, तकलीफ दें, परेशान करें, आपको घसीटे, मार दे, शहीद कर दे, अगर आपने यीशु मसीह को कबूल किया है तो आप इब्राहिम की गोद में होंगे यीशु के नाम में। आप इब्राहिम जो हमारा बाप है उसकी गोद में होंगे। और जब ये दूर से देखता है तो ये इब्राहिम को देखता है। किसको देखता है? इसका मतलब जहां पर ये दौलतमंद है वहां पर ये किसी को पहचान भी सकता है, देख भी सकता है, पहचान भी सकता है। इसने दूर से देखा और पहचाना कि ये कौन है। ये जमीन के ऊपर की बात नहीं ना कर रहा, ये मरने के बाद पताल में, लेकिन वहां से निकलना अब आपका काम है। ये जमीन के नीचे की बात मैं कर रहा हूं। और इसने इब्राहिम को पहचाना और क्या कहा? ए बाप इब्राहिम। लफ्ज से गौर किया, ए बाप, यानी कि ये यहूदी है, ये कलीसिया का बंदा है। इसने क्या कहा? पहले दूर से देखा, फिर पहचान लिया और फिर किस लक़ब से कह रहा है? क्या इसने लक़ब इस्तेमाल किया? बाप। यानी ये इसको पता कि ये इब्राहिम बाप है, ईमानदारों का बाप है। कुछ लोग जमात के अंदर रहकर भी, कलीसिया का हिस्सा बनकर भी, बाप को कबूल कर भी वो आराम में दाखिल नहीं हो सकते, फिरदौस में जगह नहीं बना पाएंगे। कुछ लोग रह जाएंगे। ये इकरार कर रहा कि ये बाप है, इब्राहिम है, इसने पहचान लिया है। और अब ये क्या कहता है? ए बाप इब्राहिम, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, हाथ जोड़ रहा हूं। ये मिन्नते, ये तौबा, ये करार, विश्वास करना, ये खाने शाने देने, दैयतिये देनी, ये वही जमीन के ऊपर का काम है, नीचे वाला काम नहीं है। जब तक आप जिंदा है जमीन के ऊपर है। ये करार करना आज का दिन है कि आप इकरार करें, तौबा करें, खुदा के कलाम को कबूल करें। जब आप मर जाएंगे, आप दफन हो जाएंगे, तब तक ये मिन्नते नहीं चलेगी, नहीं चलेगी भाई, नहीं चलेगी। आज तौबा है कि आप अपनी खुदी का इकरार करें, अपने गुनाह का इकरार करें, जिससे तकलीफ दी है उसको बोले मैंने तेरे जख्मों पर नमक छिड़का है, हाथ जोड़ता हूं, माफ कर दे। वो माफ करेगा, माफ नहीं करेगा, चाय पिलाएगा, आपकी सेवा करेगा, आपको गले से लगाएगा। तो मरने के बाद ना तो आपका इकरार काम आने वाला है,
तौबा काम आने वाली है? कुछ भी काम नहीं आएगा। ये क्या कहता है कि मेरे 5 भाई हैं। अभी तो आप भाइयों में जुदाई है। मरने के बाद क्या कह रहा है? मेरे 5 भाई हैं और अभी भाइयों में जुदाई है। ये शेर बन गया। अभी जब आसमान से कलाम आता है तो खुदा आपको जुमले देता है। आप कुछ नहीं कर सकते, मैं कुछ नहीं बोल सकता। मेरे 5 भाई हैं और उनमें क्या है? जुदाई है। ये जुदाई नहीं कह रहा, ये मरने के बाद पैगाम इसका क्या है? इब्राहिम तो कहता है बाप इब्राहिम से कि मेरे 5 भाई हैं जो जिंदा जमीन पर है। किसको भेज? कि ये उनको तलीम दे। इब्राहिम कहता है कि उनके पास मूसा भी है, अंबिया भी है, खादम है, शगीर्द है, खुदा के खादम है, उनकी सुने। जब वो जिंदा था ये दौलतमंद, उस वक्त ये भाइयों को भाई नहीं समझता था। जब तक आप जिंदा है आप किसी की इज्जत नहीं करते। जब तक आप जिंदा है आपको किसी की कोई परवाह नहीं है। सब मस्त जिंदगी गुजार रहे हैं। और जब आपका अजीज आपसे जुदा हो जाता है फिर सारी वो दफन की हुई मोहब्बत भी बाहर आ जाती है। बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा था भाई, उसने मेरे लिए ये किया, उसने वो काम किया। बाद में उसकी नेकियां याद आती है, मरने के बाद नहीं। अब इसको पता है कि मैं जहन्नम का वारिस बन चुका हूं, अब मेरी जगह तकलीफ की है। अब इसको फिक्र आ रही अपने भाइयों की। अब जिंदा है, अभी अपने बाल बच्चों का ख्याल कीजिए, अभी अपने बहन भाइयों का ख्याल कीजिए। ये मरने के बाद सारी फिक्रमंदी काम नहीं आने वाली। आज मौका है। वो कहता है कि किसी को भेज मेरे भाइयों के पास ताकि वो उनको गवाही दे, तौबा का पैगाम सुनाए, ताकि वो तौबा कर ले और वो जहां पर मैं इस वक्त तकलीफ में हूं, जहन्नम में हूं, वो ना आ जाए, बल्कि वो जहां लाज़र है वहां चले जाए। आज आपको फिक्र करने की जरूरत है। अभी आपको फिक्र करने की जरूरत है। इब्राहिम और ये दौलतमंद, इन दोनों के दरमियान सवाल जवाब चल रहे हैं, सवाल पे सवाल। ये दौलतमंद जो है इब्राहिम की बात को काट काट कर जवाब दे रहा है। दौलतमंद कहता है नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो नहीं मानेंगे। चर्च आज भी आप खुदा के कलाम को सुनते नहीं मानते। आज मैं जो कलाम सुना रहा हूं, प्रीच कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं और आपके दिमाग के अंदर बहुत सारी चीजें चल रही है। हाँ, ये मेरी जिंदगी की स्टोरी है। आपको अपने बहन भाई भी याद आ रहे हैं जिनके साथ आपने बुरा किया है या जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है। तौबा नहीं कर रहे हैं आप, फिर भी आप अपने गुनाह का इकरार नहीं कर रहे। ये मीर आदमी जो है दौलतमंद, यही बात कर रहा है कि वो उन जिंदों की नहीं सुनेंगे, वो जो खुदा के खादम कलाम सुना रहे उनकी नहीं सुनेंगे, बल्कि वो किन की सुनेंगे? मुर्दों में से कोई जी उठकर उनके पास जाए तो क्या होगा? वो उनकी सुनेंगे और तौबा करेंगे। मैंने क्या कहा था? एक ऐसा शख्स जो पताल में है, हाल में रवा में है, वो क्या कर रहा है? इकरार कर रहा है। मरने के बाद तेरा इकरार काम नहीं आने वाला। अब तौबा की मुनादी कर रहा है। मरने के बाद ये दौलतमंद क्या कर रहा है?
मुर्दों में से जी उठकर जमीन पर जाए, मेरे घर में जाए, मेरे भाइयों के पास वो गवाही दें, ताकि जहां पर मैं तकलीफ उठा रहा हूं ये ना आए। वो तौबा कर रहे हैं, मरने के बाद भी तौबा की मुनादी कर रहा है ये शख्स। जब पानी सर के ऊपर से गुजर गया, पानी सर के ऊपर से गुजर गया, इब्राहिम क्या कहता है? इब्राहिम भी उसको बेटा कहता है। इब्राहिम क्या कहता है? इब्राहिम भी इस बात का इकरार करता है कि तू मेरी जमात का हिस्सा था, तू ईमानदारों का हिस्सा था। बेटा किसको कहा जाता है? जो कलीसिया के लोग, अब बेटे बेटी हैं, वो कहता है याद कर बेटे, ये लफ्ज आपके लिए, ये जुमला आपके लिए। अब आपको भी याद करना है मेरी बेटियों, मेरे बेटों, कि आपने जमीन पर रहकर शान और शौकत से जिंदगी गुजारी है। याद कर बेटे, अब आपको भी याद करना है कि आपने किस तरह की जिंदगी गुजार दी है। इब्राहिम कहता है कि अगर वो जिंदों की आवाज को सुनकर, जिंदों का कलाम सुनकर तौबा नहीं करता, तो मुर्दों में से कोई जी उठकर भी कोई उनके पास आएगा, वो तब भी तौबा नहीं करेंगे। यहां पर बहुत बड़ा भेद छुपा हुआ है। ये आखिरी गुफ्तगू जो दौलतमंद और इब्राहिम के दरमियान हो रही है, यहां पर बहुत बड़ा एक भेद छुपा हुआ है। दौलतमंद क्या कहता है कि मुर्दों में से कोई जी उठकर क्या करे, उनके पास जाए, तौबा की मुनादी करें, तो वो तौबा करेंगे। और इब्राहिम क्या कहता है? वो कहता है कि मुर्दों में से कोई जिंदा होकर भी उनके पास जाएगा तो वो तौबा नहीं करेंगे। दौलतमंद यहां पर यीशु मसीह के बारे में कलाम कर रहा है। वो कहता है कि अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठकर दुनिया में जाएगा तो दुनिया क्या करेगी? तौबा करेगी। और इब्राहिम क्या कहता है कि अगर मुर्दों में से कोई जिंदा होकर उनके पास जाएगा तब भी वो तौबा नहीं करेंगे। इब्राहिम कहता है कि मुर्दों में से कोई जिंदा होकर जाएगा तब भी लोग तौबा नहीं करेंगे। और ऐसा ही होता है, जब यीशु मसीह मसलूब हुए, दफन हुए, मुर्दों में से जी उठे, तब भी लोग उस पर ईमान नहीं लाए, तब भी लोगों ने तौबा नहीं की, तब भी लोगों ने इकरार नहीं किया कि ये यीशु है, बल्कि क्या करने लगे? ये कोई भूत है। और इस सच्चाई पर पर्दा डालने लगे। लेकिन जितनों ने इसे कबूल किया, खुदा ने उनको क्या बनाया? अपने फरजान, अपने बेटे बेटियां। आज भी बहुत सारे लोग यीशु मसीह को कबूल नहीं कर रहे। अजीज बहन भाइयों, आज मौका है, अभी वक्त है, अभी आपको अपने बहन भाइयों की फिक्र करनी है, अभी अपने खानदान की फिक्र करनी है। जब एक शख्स मर जाता है उसके बाद उसकी तारीफें ना किया करें। ये सब झूठ है, फेक है, आर्टिफिशियल है, नकली है। ये नकली मोहब्बत है, ये नकली इजहार है। मरने के बाद कुछ नहीं हो सकता। आज मौका है। ये गरीब लाजर, एक गलत फहमी से मैं आपको निकालना चाहता हूं। एक गलत फहमी से आपको मैं निकालना चाहता हूं। मत सोचिएगा कि अगर कोई शख्स गरीब है तो वो इब्राहिम की गोद में जाएगा। नेवर, नो, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। और मत सोचिएगा कि अगर कोई शख्स दौलतमंद है
मालदार है और वो जहन्नम में चला जाएगा। ये भी तस्वर या ख्याल गलत है। गरीब लाजर उसने यीशु मसीह को कबूल किया हुआ था। जो गरीब है, अगर उसने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, जहन्नम में जाएंगे वो गरीब। अगर कोई शख्स दौलतमंद है, उसके पास दौलत है, गाड़ी बन रहा है, सब कुछ है, उसने यीशु मसीह को कबूल किया है, तो वो बाप इब्राहिम की गोद में जाएगा। इस फर्क को अपने ज़हन से भी, इस गलतफहमी को निकाल दीजिए। जन्नत में, फिरदौस में, आसमान की बादशाही में वो इंसान जाएंगे, चाहे वो गरीब है, चाहे वो मालदार है, जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया होगा। यह हरगिज़ इसका मतलब नहीं है कि जो लोग गरीब हैं और वो जन्नत में चले जाएंगे, जन्नत में चले जाएंगे या बाप इब्राहिम की गोद में। नहीं, ऐसा नहीं है। बाप इब्राहिम की गोद में वो इंसान जाएगा जो ईमानदार है, जिन्हें यीशु मसीह पर भरोसा किया, यकीन किया है। और ईमानदार अगर कोई दौलतमंद है तो वो भी आसमान की बादशाही के वारिस होंगे। चाहे गरीब है, चाहे दौलतमंद है, अगर उन्होंने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, वो पछताएंगे। ये दौलतमंद शख्स पछता रहा है, इस वजह से नहीं कि ये दौलतमंद था, इस वजह से कि उन्होंने यीशु को कबूल नहीं किया। और ये दौलतमंद इस वजह से ये खुशहाल या इब्राहिम की गोद में नहीं है कि ये गरीब है, बल्कि वजह क्या है कि उसने यीशु मसीह को कबूल किया है। राहत और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे बगैर बाप के पास नहीं जा सकता, आराम में दाखिल नहीं हो सकता। जमीन पर रोटी की भीख मांगना आलम रवा में पानी की भीख मांगने से बेहतर है। जब ये बातें हुई तब क्या कहने लगा दौलतमंद शख्स, ए बाप फिर लाजर को भेज दे कि वो एक क्या करे, एक कतरा पानी का, एक कतरा मुझे क्या करे, पिला दे, मेरी जबान को लगा दे, मुझे कुछ राहत मिल जाए। इसका मतलब क्या है? तकलीफ में है, जल रहा है, दुख में है, वो मर भी नहीं सकता। अब इससे एक और चीज हमें सीखने को मिलती है, बेशक वो बदन नहीं रखता, लेकिन वो रूह रख कर भी पानी की तलाश में है, एक कतरे की तलाश में है। उसकी रूह को भी अब क्या चाहिए? क्या चाहिए? पानी चाहिए। अब वो बदन नहीं रखता, अब सिर्फ रूह है। बाप इब्राहिम से दरख्वास्त कर रहा है, बाप मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि लाजर को बोल कि एक सिरका, एक कतरा भगो कर पानी का मेरी जुबान को लगा दे। लाजर, वो लाजर जो तेरे घर के बाहर बैठा हुआ था, जो तेरे टुकड़ों पर भाग रहा था, कहानी कैसे चेंज होगी यार? वो मारने वाला, वो भूखा शख्स, कंगाल शख्स, जख्मी, वो मालदार शख्स के दरवाजे पर बैठा हुआ था, उसके टुकड़ों पर पड़ रहा था, और वही मालदार क्या कहता है कि लाजर को भेज ताकि वो एक कतरा पानी का मेरी जुबान पर लगा दे। बदलेंगे हालात आप लोगों के अजीज बहन भाइयों, आपकी जिंदगी तब्दील होगी अगर आप यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। और यहां पर इसकी रूह, दौलतमंद शख्स की रूह जो है वो पानी को तरस रही है। किसको तरस रही है? पानी को तरस रही है। और ये पानी पता क्या है? पानी की जरूरत किसको होती है? बदन को।
किस चीज की जरूरत है? खुदा के कलाम की। रूह को किसकी जरूरत होती है? यीशु ने कहा अगर तुम मुझसे पानी मांगते, बोलिए अगली लाइन। यीशु ने कहा अगर तू मुझसे पानी मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी मांग रहा है। ये जनाब दौलतमंद साहब एक कतरा क्योंकि यीशु जिंदगी का क्या है? पानी है। अब मौका नहीं है, रूह के लिए वो खुदा का कलाम मांग रहा है, अपने लिए खुदा का कलाम मांग रहा है। अजीज बहन भाइयों, अब बड़े खुशकिस्मत लोग हैं कि आपके पास ये जिंदगी का कलाम है, आपकी रूह को ताजा करने के लिए, आपकी जिंदगी को शिफा देने के लिए, आपको निजात देने के लिए। ये खुदा का कलाम जो रूहों को तब्दील कर देता है, ये आपके पास मौजूद है। आप खुशकिस्मत लोग हैं। सब बोले हालेलुया, सब बोले हालेलुया। मरने के बाद भाई कुछ नहीं होने वाला, मरने के बाद कुछ नहीं होने वाला। लाजर को भेज। पहले आपने खुदा के खादमों को तो रद्द कर दिया, ठुकरा दिया। अब वही दौलतमंद शख्स कहता है एक कतरा लाजर को भेज दे कि वो क्या करे, मेरी जुबान पर लगा दे, मुझे राहत मिले, सुकून मिले। इसका मतलब क्या है? खुदा के कलाम में राहत है, खुदा के कलाम में सुकून है, खुदा के कलाम में जिंदगी है, खुदा के कलाम में शिफा है, खुदा के कलाम में खुशी है, आराम है, जिंदगी है और कसरत की जिंदगी है। और दौलतमंद क्या कहता है? एक कलाम, एक कलाम, एक कतरा, एक कतरा। नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, मरने के बाद नहीं होगा। अभी ये कलाम आपके पास है, ये कलाम के कतरे, यीशु मसीह के पाक लहू के कतरे अभी बह रहे हैं, अभी ये चश्मा जारी है, अभी ये खुदा का कलाम आपकी जिंदगी के लिए आपके हाथों में है, आपके घर में अभी मौका है। अभी इसे लीजिए और अपने मुंह में रखकर नोश कीजिए। मरने के बाद तो नोश नहीं कर सकता, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता। आज मौका है, आज मौका है कि आप इस कलाम को अपनी जिंदगी में लें। आज मौका है, मरने के बाद कुछ नहीं होगा। आज मौका है कि आप अपने बहन भाइयों की फिक्र करें। आज मौका है कि आप अपनी जिंदगी में यीशु मसीह का इकरार करें कि वो खुदा का बेटा मसीह है, उसके बाद जिंदगी है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सब सर खुदा की हजूरी में झुक जाए।